नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 1। ठीक है, एडवांस मैथ के भी एक आध चैप्टर निपटाते चलते हैं साथ साथ, और आशा है कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, देख के आगे नहीं बढ़ना है, आप ध्यान रखना। नहीं तो फिर आप कर रहे हो ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, भैया ये तो कर लोगे, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन होगी, जो बार बार टेबल पढ़ने पड़ते हैं, जो बार बार ऐड करना पड़ता है, वो कब करोगे? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो वैसे करते नहीं, तो सवाल के ही सारे कर लो। ठीक है, और एक सवाल जितनी बार करोगे ना, उसमें स्टेप्स कटिंग उतनी ज़्यादा कर लोगे, यानी कि ओरल उतना सोच पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल करते सारे चलना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, देखो समांतर चतुर्भुज। इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर्टी पता होंगी तभी अच्छे से कर पाओगे, तो उनको रिवीजन कर लेना। इसके डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कह सकते हैं 3y बराबर में y प्लस का 2, यानी कि बराबर बाइसेक्ट करते हैं। और इधर कह देंगे कि x प्लस का 3 बराबर में 2x प्लस का y हो गया, यानी कि x एक तरफ ले लेंगे तो ये 3 प्लस का y हो जाएगा, यानी कि इधर लिख सकते हैं x प्लस का y और बराबर में 3। अगर इधर देखेंगे तो y बराबर में क्या हो गया? 1 हो गया। पुट कर देंगे तो 3 से 1 गया 2, y बराबर क्या आ गया? x बराबर में 2 आ गया। बस अगला सवाल, जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात। भाई देखो, ये 3 तिर्यक लाइनें हो गई, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ठीक है, ये सारी पैरेलल है। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आंसर आ जाना। जिसको पता होगा वो तो आंसर निकाल चुका होगा। अगर हम इसको ए बी सी डी और ई और एफ बोलते, एक चीज बताओ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल जो ब्लैक लाइन के लेफ्ट हैंड पे बना हुआ है, उसमें छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर भी नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, इसको जी दे दो। यानी कि अगर हम लिखना चाहें ए जी अपॉन में जी डी, ए जी अपॉन में जी डी, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जो दूसरा ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों लाइनें सिमिलर हैं और ट्रायंगल भी छोटा बड़ा सिमिलर हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में लिखना चाहें सेम रेशियो के साथ, यानी कि ए जी, तो भाई छोटी भुजा लिखिए पहले, तो ये भुजा पहले आ जाएगी, यानी कि ई एफ आ जाएगी। और फिर लिखेंगे जी डी, यानी कि जी डी के लिए ये है तो इसका रेशियो आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया? ये डी ई हो गया, यानी कि दोनों में कॉमन हो गया। तो भैया एक चीज बताओ, ए बी और बी सी का रेशियो किसके बराबर हो गया? ई एफ और ई डी के बराबर हो गया। यानी कि अगर जो रेशियो इधर बन रहा है 3-4 का, वही तो रेशियो बनेगा। आंसर आ गया। अगला सवाल, समझ गए ना बात को? जैसे अगर कहना चाहो ये 3-4 है तो ये 3-4 होगा, अगर ऊपर से 3-4 लोगे तो इधर वाले 3-4। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो और कुछ सोचने लगो। एंगल ए बी सी बराबर ए बी डी, ए बी सी यानी कि ये एंगल और किसके बराबर था? ए बी डी के, ये बराबर था। बी सी भुजा बराबर दे दी थी बी डी के, बस बिल्कुल आसान हो गया। भाई देखो, ये साइड तो बराबर थी, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। इसने जो लिखा है सी ए बी, यानी कि सी को पहले लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, तो यहाँ पर भी डी पहले लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, यानी कि डी ए बी। ऐसा नहीं कुछ भी इधर उधर लिख दोगे, तब गलत हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पर हमको रेशियो दिया गया था x और इसके साथ, और ये लाइनें पैरेलल थी। तो आपको एक चीज पता है कि ये तो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में कॉमन हो गया। जब लाइनें पैरेलल हैं तो ये अल्फा तो ये अल्फा, और ये बीटा हो गया तो ये बीटा हो जाएगा। ये सभी को पता होंगी। अब हमें रेशियो पर काम करना है, यानी कि अगर हम ए बी अपॉन में पी क्यू लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये x अपॉन में x प्लस का 10 हो जाएगा। लेकिन जब इसका रेशियो हम त्रिभुज की साइड वाली भुजा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर बी, छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा बटे में बड़े वाले एंगल की भुजा आर पी। ठीक है, तो इसका जब हम रेशियो लिखेंगे तो एक्स वाई में 2 अपॉन में एक्स वाई 2 प्लस का x प्लस का 1 हम लिखेंगे। अब हमें पी क्यू का मान चाहिए। देखो, या तो पूरा सॉल्व कर लो या फिर x की वैल्यू भी रख सकते हैं। देखो, सॉल्व करने पर आसान बनता है, तो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक्स वाई 2 यानी कि 2x लिख लो, प्लस का 2 लिख लो, अपॉन में 2 हो गया, और इधर चला जाएगा तो ये 2 अपॉन में था, यानी कि x प्लस का 10 बटे में 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो ये x प्लस का 1 बराबर में 5 हो गया। हमें चाहिए क्या था? x प्लस में 10 बराबर, यानी कि इधर 9 जोड़ दो, इधर भी 9 जोड़ दो, यानी कि 14 आंसर।
ठीक है, ऐसे ही आसान बच गए। कभी भी दिक्कत आया करे तो हमेशा यही किया करो, ऑप्शन से भी रख सकते हो। जैसे ये ऑप्शन जो दिए गए थे x + 10 के मान दिए गए थे यानी कि 13, तो x = 3 रख सकते थे, इसको 10 से घटाते 8 रख सकते थे, इसको घटाते 2 रख सकते थे, इसको घटाते तो हम यहाँ पर 4 रख सकते थे, यानी कि ये x के मान हम रख सकते थे। अब ऑप्शन में रख के हम फाइंड आउट कर लेते अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो, ठीक है, वरना आसान था। अगला सवाल, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 कम है। देखो कह रहा था बड़ा कोण छोटे कोण के 3 गुना से 6 कम है, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो a - 3b बराबर में, या फिर ऐसे लिख लो क्योंकि माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 3b माइनस का a लिख सकते हैं। अब जब कोण पूरक होते हैं तो आपको ये भी पता है कि जब पूरक कोण होते हैं उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमें चाहिए क्या, बड़े कोण की माप चाहिए, यानी कि बड़ा कोण हमारा a है, यानी कि b को हटाना पड़ेगा, तो इसमें पूरे में 3 का गुणा कर दो, 3a प्लस का 3b बराबर में 270। अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो गया 3a प्लस में 3b बराबर में हो गया 270। और जब इनको घटा देंगे घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बन गया -4a, इधर घटाएंगे 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और बचा कितना 6 और 2, ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24, 66 डिग्री आंसर। अगला सवाल, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, एक्स के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। कहने का मतलब है कि ये कोई लाइन है, ठीक है, बी ए सी पर, यानी कि इस तरीके से बना होगा और ये बी रहा होगा। ए बी बराबर में x + का 3, बी सी बराबर में 2x हो गया, हमसे इसका मान पूछा था, ये 4x - का 5, यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3x + का 3 बराबर में 4x - का 5, तो 5 3 8 बराबर में क्या आ गया, x आ गया। तो b का हमसे मान पूछा गया था, तो भैया b के कह रहा था x के किस मान के लिए, आंसर तो आ चुका है, ठीक है। b का मान कैसे निकालेंगे, कह रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए आपको। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्या दिक्कत है भाई, अगर हम देखें ये आयत है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये लाइन पैरेलल होती है, ऐसा तो है नहीं लाइन ये आयत की कभी मिल जाती होंगी जाके, कभी नहीं मिलती। पहला तो सही है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये भाई साहब किसने कह दिया, हमेशा समद्विभाजित करते हैं, ये गलत हो गया। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समानांतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई, अभी बताया ना, ये देखो समांतर हो गई ना। सर्वांगसम का मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं आयत में, ये भी सही है। फिर कह रहा था आयत के आसन्न कोण के किसी भी युग्म का योग 180 होता है, बिल्कुल होता है भाई। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, इन दोनों का सम करोगे 180, किसी भी दो एंगल का साथ वाले का कर लो, ये भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो गया, बी। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं इतने अनुपात में हैं और उसका परिमाप इतना है, इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। भाई देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। अगर ये 3 है तो ये 2 बोल दिया, और पैरेलल भी होती बराबर भी होती है, तो ये 3 और 2 3, अरे सॉरी ये 2 और 3 हो जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। तो 3 यानी कि 10x बराबर में 65 दे दिया था। चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, यानी कि 2x बराबर हमें निकालना था, तो इधर करेंगे 6.5 इंटू में 2, 2 छक्के 12 1 13 आंसर। अगला सवाल, इसमें क्या है, सिंपल सी प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से पता होंगी, एडवांस मैथ का मतलब ही यही है, प्रॉपर्टी अगर भूल गए सवाल गया। एक समबाहुभुज के सभी अंत कोणों के योग और बाह्य कोण के माप का अनुपात इतना है तो भुजाओं की संख्या बताइए। देखो अगर हम अंत कोणों की बात करें योग का, तो n - का 2 इंटू में 180 होता है, ठीक है। अगर बाह्य कोण की बात करें तो ये होता है थीटा बराबर में, अगर बाह्य कोण नहीं मतलब इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 360 बटे में n हो जाएगा, तो n के टर्म में लिखोगे तो ये 360 बटे में थीटा हो गया। समझ में आई बात, जैसे लिखना चाहो। तो हमें ये पता है बाह्य कोण मतलब अंत कोणों का योग और एक बाह्य कोण, तो एक बाह्य कोण का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा। तो 360 बटे में n, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा कुछ बोल दिया। ये देखो एक्सटीरियर एंगल हो गया, कहने का मतलब है अगर एंगल कुछ दिया गया तो ये वाला थीटा होगा, ये एक एंगल हो गया, ऐसे ही पूरे में बनेंगे। अब जो भी एंगल रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, तो ये थीटा हो गया, तो भाई हमने थीटा से भाग कर दिया तो वो संख्या आ जाती, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फार्मूले। तो अगर गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, यानी कि n - का 2 बराबर में 48 बटे में n आ जाएगा। या तो ऑप्शन से मान रख लो, जैसे 8 रखा तो 8 - का 2 बराबर में 48 बटे में
8 हो गया, तो सेटिस्फाइड करके आंसर। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का हो जाएगा 48, तो 48 के फैक्टर करेंगे 8 और 6 हो गया, माइनस का 48 चाहिए और माइनस का 2 भी चाहिए, तो ऐसा करो इसको माइनस कर लो इसको प्लस। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, 8 और ये माइनस का 6, इसके कॉफिशिएंट तो 1 है, फिर कॉफिशिएंट से भाग करते तो डायरेक्ट n का मान आ जाता, माइनस में ले नहीं सकते, आंसर आ गया 8। आशा है समझ गए होगे। देखो सिंपल सी बात है, हमने फार्मूले लिखे, ये तो समझ गए होगे सभी अंतःकोणों का। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना हो तो 360 बटे में भुजाओं की संख्या कर देंगे, ठीक है, ये फार्मूले याद रखना। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम बोल दिया था PQR के, बहुत आसान चीज हो जाती है, ये चीजें जैसे ही आती हैं। कौन सा विकल्प का सत्य होना अनिवार्य नहीं है, देखो हमें जो ऐसा जो जहां लिखा है उसी के बराबर होगा। देखो AB PQ एक ही जगह पे लिखे, बिल्कुल लिखे, देखो AB और PQ, BC और RP, BC और RP देखो एक दूसरे को छोड़कर लिख दिया इन्होंने, तो ये गलत हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोग गलत सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि यही कह रहा था अनिवार्य नहीं है, ये तो अनिवार्य नहीं होगा। फिर ABPQ देखो ABPQ बिल्कुल लिखा है, BCQR देखो लास्ट में लिखे हैं, CA और PR देखो CAPR, बस खत्म हो गया, ये हो सकता है। ABPQ देखो स्पेस देखो भाई कहाँ कहाँ लिखे, AB फर्स्ट में PQ फर्स्ट में, BC लास्ट में QR लास्ट में, एंगल A आगे लिखा, एंगल P आगे लिखा, बिल्कुल होगा। एंगल A जहाँ लिखा एंगल P वहीं लिखा है, B जहाँ लिखा वहीं Q लिखा, जहाँ C लिखा वहीं R लिखा है, ये भी होगा। यानी कि जो इसकी प्लेस थी ना BC देखो यहाँ पर लिखा हुआ था और यहाँ पर RP लिख दिया इन्होंने, ये वाला एक छोड़कर, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती, बहुत आसान होता है ये। अगला सवाल करा था, इतने मीटर लंबा लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है, लड़के की छाया की लंबाई क्या है। तो भाई देखो सबसे पहले तो ये खड़ा लड़का 1.5, ये 4 मीटर ऊंचा प्रतिबिंब हो गया और प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर है और ये इसकी छाया बन रही है, ठीक है, यही हमें निकालना है। ये एक बिल्कुल लाइन में होंगे, खत्म हो गया सवाल। ये 90 और 90 हो गया, ये 90 और 90 हो गया। छोटे ट्रेंगल में और बड़े ट्रेंगल में ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि ये एंगल ऑटोमेटिक बराबर में हो गया, ये सिमिलर ट्रेंगल बन गए। यानी कि अगर हम देखें, नाम दे दें ABC और D और ये E, यानी कि हमने सिद्ध कर लिया ABC सिमिलर ट्रेंगल हो गए ADE, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें DE अपॉन में BC का रेशियो क्या है, 15 बटे में 4, यानी कि 15 बटे में 40 लिखेंगे तो 5 × 15 5 × 8 40, ये रेशियो है और यही रेशियो होगा हमारा AD अपॉन में AB में। यानी कि अगर हम रेशियो अब इसमें लिखना चाहें, फिगर में डिनोट करना चाहें, तो ये 3 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 8 हो गया। यानी कि अगर घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 5, 5 बराबर में 3 दिया था तो 3 बराबर में 3 3 9 हो गया, 18 पंजे 90 होता है, यानी कि 1.8 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोण 2:3 के अनुपात में है तो दोनों कोणों में से बड़ा कौन सा होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये दोनों कोणों की बात कर रहा है, इन दोनों का कोण का सम हमेशा 180 होता है। हमारे हिसाब से 5 था तो 5 बराबर में 180 हो गया, यानी कि ये 5 का मान है। बड़ा कोण कौन सा था, 3 वाला, तो ये कितना हो गया, 5 × 15 हो गया, तो 540 बटे कर लेते डायरेक्ट आ जाता, 18 × 54 हो रहा है और 5 × 30 हो गया। क्या मैं कर रहा हूँ, चलो 5 × 15 36 × 108, पता नहीं क्या लगाने लगता हूँ, ठीक है, समझ गए होगे, आशा होगी। देखो प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी तो फिर दिक्कत होने वाली, ये चीज ध्यान रखना। बस रिवीजन क्लास है, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करता चलूंगा, फिर तो ये जो 300 400 350 क्वेश्चन है पूरा साल निकल जाएगा इसी को कराने में, ये आपको भी अच्छे से पता है। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज आपको दी गई थी और बोल दिया था EA परपेंडिकुलर AB है, BGD का मान दे दिया था 62 और W का हमें मान निकालना था, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। अब ये देखो करना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा, 62 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब भाई ये लाइन उसने पैरेलल नहीं बोली क्या, CD पैरेलल EF और AB से नहीं है, हाँ बिल्कुल ये भी पैरेलल है। तो अगर ये 90 है तो जब पैरेलल बन गई तो ये भी 90 होगा। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि W का मान निकालेंगे तो 180 माइनस का 62 प्लस में 90 हो गया। जब इसको और ओपन करेंगे तो 180 माइनस का 62 माइनस का 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 तो पता होगा ना, वही से लगा रहे हैं। तो इधर 90 90 से 60 गया, 30 30 से 2 और कम कर देंगे, यानी कि 28 डिग्री आंसर।
अगला सवाल कह रहा था पी किसी आयत ए बी सी डी के अंदर एक स्थिर एक बिंदु है, पी ए 27, पी बी 21, पी सी 6 है, तो पी डी की लंबाई। देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम होती है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो, सब में लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट हो गया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया और ये इसको मिलाया, ये पी हो गया। अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, इसको w मान लें, इधर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में w स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे बाहर हो। तो पी ए का मान यानी कि 27 का स्क्वायर प्लस में पीवी का मान, पीवी मान किसका था, जेड का था, यानी कि 21 दिया गया था तो 21 का स्क्वायर, डब्ल्यू का मान हमें निकालना था और इधर बराबर में 6 का स्क्वायर। तो 729 प्लस का 36 माइनस का 441 बराबर में डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया। तो इधर देखो 9 से 6, 9 6 15, 5 से 1 गया 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, 8 8 64। ये करके इसलिए दिखाया कि ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट 4 नहीं मिलता, दो जगह मिल गया ना स्क्वायर करने पर, तो डायरेक्ट हमें 1 का मिलता है स्क्वायर आंसर लगा सकते, लेकिन 2 का मिल गया तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 9 से 6 गया तो 3 हो गया, अरे 9 6 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 3 6 हो गया और 7 हो गया। 441 घटा देंगे, 5 से 1 गया 4, 6 से 5 गया तो 1 हो गया, 7 से 4 गया। देख रहे हो कैलकुलेशन, पता नहीं कौन सा दिमाग आजकल रह रहा है। 7 से 4 गया 3, ये डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया, डब्ल्यू जी का आंसर आ गया 18 18 324। तो ये याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाओं के माप इतने इतने हैं, 28 सेंटीमीटर लंबाई भुजा वाली संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ पर अगर देखें कि त्रिभुज है, ये 15 हो गया, ये 41 हो गया, ये हमारे पास 28 हो गया, इस पर परपेंडिकुलर पड़ा है, हमें इसका मान निकालना है। अब इसमें सिंपल सा देखो, ट्रिपलेट तो है नहीं, कैसे चेक करोगे, 5 25 का 5 लिखा, 8 2 64 का 4 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 4 9 बन रहा है, यानी कि 1 तो नहीं बन रहा ना, तो ये ट्रिपलेट तो नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, एरिया जब तक नहीं पता होगा कुछ नहीं हो पाएगा। हीरोज फार्मूले से एरिया जब निकालते तो पता होता है आपको, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और ये हो गया एस माइनस का सी। ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि नहीं समझे। अब इसमें एस क्या होता है, एस बराबर होता है हमारे पास परमाप का आधा, तो बस मान रख लो, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 और 1 14, यहाँ से लगा 1 2 2 4 और 4 4 8, बटे में 2 करेंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, ये एस का मान आ गया, यानी कि 42 लिखा। एस माइनस का 1 किया, यानी कि 42 से 15 घटाएंगे तो 7, यानी कि 27 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 27, ऐसे कर रहे हैं, 42 माइनस का 15, 42 माइनस का 28 और 42 माइनस का 41, तो ये तो 1 आ गया। 28 में 4 जोड़ा यानी कि ये 14 आ जाएगा, इसमें से घटाया तो 27 आ गया, तो मान रखेंगे ये 27 हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर देखना, ये अगर 27 है तो इसका 3 ले लेते हैं, ये हो गया 14 बाहर आ जाएगा, 27 3 81 का 9 बाहर आ गया, ये एरिया बन गया। और इसी का एरिया हमें ये एक्स निकालना है, ये 28, ये एरिया भी बराबर हो गया बेस इनटू हाइट से, तो 14 दूनी 28, 2 से 2 कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया 9। अगला सवाल कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के कोण एबीसीडी क्रम से लिया जाए तो अनुपात इतना इतना है, एबीसीडी 1 है। सबसे पहले देखो 7 3 10 यानी कि 20, 20 बराबर में 360 हो गया, यानी कि क्या गुना हो रहा था ये 18 गुना, तो कोण होंगे 18 3 54 हो गया, 18 7 126 हो गया, 18 छक्का 108, 18 चौक 72। अब आप यहाँ पर देखो, पतंग अगर बनाएंगे इसमें कोण बराबर होते हैं, और समलंब चतुर्भुज को छोड़ो, सम चतुर्भुज में अगर देखेंगे तो इस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर यहाँ से लिखोगे तो ये देखो आमने सामने के कोण बराबर है, नहीं है। समांतर चतुर्भुज में भी यही होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते, और पतंग में भी प्रोसेस अगर देखोगे तो इस तरीके से पतंग, ये भुजाएं देखो बराबर होती, ये भुजा इसके बराबर होती है। जब हम इस पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर अगर ये थीटा है, ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस का अल्फा प्लस का थीटा। वही चीज यहाँ पर सेम आई थी, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, यानी कि पतंग भी पॉसिबल। केवल समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है कि जिसमें कोई डिफाइन नहीं होता आमने सामने एंगल का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज। प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए भाई, इसमें ऐसा तो है नहीं एंगल कोई बराबर हो रहे हो, ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना।
एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग इसके बहिष्कोणों के योग से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप x डिग्री है, तो x डिग्री का मान बताना। देखो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम, किसी भी एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ, किसी भी स्क्वायर में चले जाओ, रेगुलर की बात होती है इनमें, सवाल में रेगुलर तो चाहिए ही होता है। हमेशा ध्यान रखना उनका सम 360 डिग्री होगा। जैसे त्रिभुज है ये, अगर इसका एक्सटीरियर, जैसे समबाहु त्रिभुज मान लो, तो ये 120 होगा, इसका 120 होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल 120 होगा, इन सबको जोड़ोगे देखो 360 आ रहा है। बस यही चीज ध्यान रखना है। तो 200% अधिक है किससे? 360 से, यानी कि इसको हम 300% बना सकते हैं। ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम, और इंटीरियर एंगल n-2 इंटू में 180 हो गया। तो 2 जीरो तो यहां से चले गए, कितना था भाई? 360, ठीक है। 2 जीरो चले गए, 1 जीरो इधर, 18 दूनी 36, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब भैया आपको ये पता था कि टोटल अगर सम देखेंगे तो ये था सभी इंटीरियर एंगल का, बटे में 8 कर दो, कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, 8 पन्ना 40, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 1 13, ये आ गया प्रत्येक अंतःकोण का योग, मतलब एंगल आ गया। ठीक है, तो फार्मूले याद होंगे, अच्छे से कर लोगे, बाकी तो कुछ नहीं। समरूप त्रिभुज, देखो समरूप त्रिभुज आ गया। हमेशा ध्यान रखना अगर इनकी दो भुजाओं का रेशियो दिया जाए, तो अगर हम साइड की बात करें, साइड की बात करें और पेरीमीटर की बात करें और परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर की, तो ये लिख लो। और क्या हो जाएगा, हाइट की बात करें, h1 h2 लिख लो अब तो, और कुछ भी लिख लो, इनके साथ तो हमेशा नॉर्मल चलेगा। और जैसे ही अगर एरिया की बात आ जाएगी तो ये स्क्वायर हो जाते हैं सभी। ठीक है, तो अगर हमें एरिया लिखनी है तो देखो इस वाले तरबूज की भुजा ये वाली थी, यानी कि 25/1 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई क्यू एस ये वाला और ई एफ, यानी कि ये पैरेलल लाइन हो गई। आर एस ये रहा, पी क्यू ये रहा, और पी क्यू एस 60 डिग्री वो तो लिखा हुआ है। पूछ रहा था आर एफ ई, यानी कि आर एफ ई ये वाला एंगल हमें निकालना। बहुत आसान हो गया ये सवाल। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल बोल दी है, हमने आपको बताया था इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। जब 180 होता तो ये 120 हो गया, और जो ये एंगल हमें निकालना है थीटा बराबर में डायरेक्ट 120 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो भाई एक चीज बताओ, इन दोनों एंगल का भी तो सम 120 हो 180 होगा। पैरेलल लाइन है, हमने आपको बताया था ये दोनों एंगल कितने होंगे? 180 होंगे सम करने पर, तो ये 60 हो गया। अब 180 से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 60 करोगे तो 120 ऐसे निकाल लो। तो जैसे करना चाहो कर लो, आंसर तो आ ही जाना, बस चीजें जल्दी कर लोगे तो टाइम बच जाएगा। शायद पी क्यू आर एस में ये एंगल दिया गया था एस क्यू आर का मान। अब देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टी पे सवाल है। पी क्यू आर एस, ठीक है, क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल हमको दिया गया था 26, ठीक है। एस क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया, तो आपको ये तो पता है ये पूरा 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 से 20 गया तो 70 हो गया, 70 से 6 कम करेंगे 64 हो गया। अब ये तो पता है डायगोनल बराबर काटते हैं भाई, डायगोनल तो कहीं भी चले जाओ, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग कर देगा। अगर मान लो इस तरीके से आपने काटा, तो ये अगर एल है और ये अगर बी है, ठीक है, तो एक चीज बताओ, पूरे डायगोनल का अगर निकालोगे तो √L² B² निकालोगे, तो ये डायगोनल कहीं से चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा, और बराबर भागों में काटेंगे तो ये तो बराबर ही होते हैं। तो भैया एक चीज बताओ, जब ये बराबर हो गया तो ये 26 ये 26, ये वाला कितना हो गया? 90 माइनस का 26, 90 से 20 गया 70, 70 से 6 कम कर देंगे तो 64 आंसर। अगला सवाल, 11 भुजाओं वाले बहुभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने गैर अतिव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, n-2 यानी कि 11 से 2 गया 9। ये याद रखनी पड़ेंगी चीजें, नहीं तो फिर कैसे बनेगा। एडवांस का मतलब ही यही है, पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं मतलब अलग से सोचना पड़ता है, बाकी सब फार्मूला लगता ही लगता है। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर क्रमशः इसकी भुजाओं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया सा त्रिभुज बनाओ, ए बी पर ये हो गया सी, बीसी पर पी था, सीए पर क्यू था, इस पर आर हो गया, मध्य बिंदु है। कह रहा था त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, बहुत आसान हो गया। जब ये मध्य बिंदु होते हैं और उनको मिला दोगे तो ये बराबर बराबर एरिया में डिवाइड हो जाते हैं।
तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी कि 1 बराबर 6 है, तो 4 बराबर कितना हो गया 24। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, ये भी देखो फिक्स पैटर्न का सवाल है, ठीक है, इसको याद कर लेना। एंगल भी ये 30 डिग्री हो गया, एंगल सी ये 50 डिग्री हो गया, हमसे ये वाला एंगल पूछा जाता है, यानी कि थीटा बराबर निकालोगे तो 50 माइनस का 30 बटे में 2 हो गया, यानी कि 20 बटे में 2 यानी कि 10 डिग्री आंसर। और ये याद रखना, ये जो 90 डिग्री बनता है ना, मोस्टली क्या हमेशा ही बड़े एंगल की तरफ बनता है, ये कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाएगी एक्स्ट्रा तो ये चीज याद रखना। अगला सवाल, इसको देखो भाई, सभी हमको क्या बोल दिए थे, पैरेलल बोल दिए थे, बहुत आसान हो गया। फिर आप एक चीज बताओ, ये लाइन अगर ड्रॉ कर दें, ये लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो ये दोनों लाइनें तो पैरेलल थी, और ये पता है कि जेड वाली कंडीशन जब बनती है, ये पैरेलल लाइन है और इसमें ये जेड वाली कंडीशन बनी, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, यानी कि जब हमने ये 65 निकाल लिया तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 65 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल चाहे निकाल लो चाहे आप ये वाला निकाल लो, दोनों में से सेम ही आना है। कहने का मतलब है, अगर जैसे ये वाला अगर निकालते अल्फा बराबर, तो अल्फा निकालते तो ये 180 माइनस का 65 करते, अगर मान लो हम यहाँ पर ये थीटा मानते तो ये अगर थीटा निकालना पड़ता तो आपको पता है कि ये थीटा प्लस का 33 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये 65 हो जाता, ठीक है। इसके बाद आप एक्स को निकालना, फिर इसको में घटाना पड़ता। तो आप बहुत तरीके हो सकते हैं, देखो इस वाली कंडीशन में जैसे ये बनती पैरेलल लाइन है, इसमें बहुत सारे तरीके लग सकते हैं, आप खुद से भी सोच के निकाल सकते हैं, इसमें कुछ इतना बड़ा वो नहीं होता। अब देखो ये दोनों तरीके हो गए, अगर हम यहाँ से ये वाला लिखें, ये भी तो जेड प्रॉपर्टी बना रहा है, या फिर जेड नहीं बना रहा तो ये भी तो आपने पढ़ा होगा। अगर इस तरीके से अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से जब निकालते हैं तो ये 180 माइनस का थीटा, जब इन दोनों का सम करते हैं तब 180 आना चाहिए, यानी कि ये भी तो थीटा ही होगा। तो यहाँ से ये पूरा कितना हो गया, पूरा 65 डिग्री हो गया। तब जब ये 65 हो गया तो ये वाला नहीं निकाल पाओगे, ये वाला निकालोगे तो 65 माइनस का 33, 5 से 3 गया 2, 6 से 3 गया तो 3 हो गया। और आपको पता है x प्लस का 32, ये देखो इंटीरियर एंगल का सम क्या बताया था 180। तो बहुत तरीके हो सकते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा निकल आएंगे, पता नहीं कितने लग जाते जब इस तरीके के फिगर बनते। तो 180 से पूरा हम घटा देते कितना 40, तो 40 हो गया, यानी कि 140 और उसमें 8 एक्स्ट्रा कर दो 148। भाई 10 से 180 से 30 गया 150, 2 घटा दो 148। अगला सवाल, इसमें भाई क्या बोला, ए बी बराबर में डी सी, यानी कि ए बी और डी सी बराबर है, फिर बराबर में 4 भी दिया था, यानी कि ये 4 हो गए। एडी बराबर में अलग से ही बना लेते हैं चित्र, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंप्लेंट आ जाती है कि हम सॉल्व करते हैं उसी में सब कुछ कर देते हैं तो कुछ रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो ए हो गया, ये बी हो गया। आगे से ऐसा करेंगे, मैं वीडियो थोड़ा रोक के खुद से चित्र बना लिया करूं जिससे ये टाइम आपका बच जाए। तो ये पी हो गया, ये पूरा 4 बोला था, ये भी पूरा 4 हो गया। AD बराबर में ये हो गया 2.5 और BC ये 2.5, यानी कि एक रेक्टेंगल बन गया। ये तो चीज समझ में आ गई। पूछा गया ABPD का एरिया, पूछा ABPD का, यानी कि त्रिभुज का निकालने, उसमें से माइनस कर देंगे पूरा एरिया। PC बराबर में 1 दे दिया था, ये 90 डिग्री, यानी कि अगर इसका एरिया निकालोगे 1/2, 1 इंटू में 2.5, अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो 2.5 इंटू में 4, तो 25 चौकू 100, 10 हो गया। 10 माइनस का इधर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 1.25 आ जाएगा। 10 से 9 जाएगा, सॉरी 10 से 2 गया तो 8 और 100 से 25 गया 75 आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, कह रहा था तीसरी भुजा की माप हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना ABC, ठीक है, अगर इन दोनों का सम देखें तो तीसरी भुजा से बड़ा और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। इस पे सवाल आते हैं। अब यहाँ पर देखो कह रहा था कि 24 और 26, यानी कि 20 20 40 50 हो गया, और इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 हो गया, यानी कि भुजा 2 से बड़ी होगी 50 से छोटी होगी, तो 50 से बड़ी है, 50 से बड़ी है आंसर। अगला सवाल, 8 भुजाओं वाले बहुभुज का अंतरिकोण इतने इतने हैं, तो अनुपात बताना। भाई देखो 8 भुजाओं के जो अगर देखें तो सम कितना होगा एंगल का, ये तो फार्मूला हो गया। 8 में से 2 गया तो 6 इंटू में 180, 18 छक्का 108, यानी कि ये आ गया। जोड़ लो सबको, 4 3 7 1 8 6 14, 14 7 21 से 22 और 32 3, 32 और 3 35 और 10, 35 और 5 कर लो, 35 और 5 40 और 20 60, यानी कि 60 बराबर में 1080। सबसे बड़ा यानी कि 15 का मान, तो इसका 1/4 हो गया।
इसका भी 1/4 कर दो तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अगला सवाल कह रहा था एक व्रत में जीवाओं ए बी और सी डी को व्रत के बाहर ई पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, जीवाएं ए बी और सी डी है, ये यहाँ से ए बी गई और ये यहाँ से सी डी गई, ये ई पर मिल रही, यानी कि ये ए बी और ये हो गया सी डी। कह रहा था ए बी बराबर में 9 है और ए ई बराबर में ए ई, यानी कि ये पूरा 12 हो गया। ठीक है, ई डी बराबर में 4 है और सी डी का मान हमसे पूछा गया क्या होगा। देखो हमसे सी डी का मान पूछा गया है तो कर लेते हैं इसको x मान लो। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ए बी ई बी इंटू में ए ई बराबर में ई डी इंटू में ई सी होगा। ठीक है, ई बी का मान हमें पता है 3 दिया गया, 9 12 से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ए ई का मान हमें 12 दिया गया था, ई डी का मान 4 और ई सी का मान हमें 4 प्लस का x दिया था। ठीक है, इधर करेंगे 4 तियां 12, 3 तिरका 9, 9 से 4 जाएगा तो x का मान कितना आ गया 5। अगला सवाल 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र O वाले वृत्त में समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है। त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले एक चीज देखो, त्रिभुज ABC अंतर्निहित है, समबाहु त्रिभुज, तो अगर अंदर है, मान लो अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा A मान लें, अगर n रेडियस के अगर फार्मूला जैसे ये बना है, ठीक है, एक तो ये इन रेडियस हो गई और इसका करेंगे ये सरकम सेंटर बनेगा तो सरकम रेडियस हो जाएगी। इन रेडियस का फार्मूला होता है ए बाई में 2√3 और अगर सरकम रेडियस की बात करें तो ए बाई में √3 हो गया। ठीक है, ये भुजाएं दे दी गई थी, यानी कि जब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ए पता है तो भैया सरकम रेडियस का फार्मूला क्या आया, ये आया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यानी कि √3 रेशियो में 1 आया। अब हमें रेडियस हमने ये मानी थी, ये हमने साइड मानी थी, तो 1 बराबर में हमें 12 दे दिया तो इसका मान क्या हो गया 12√3 हो गया। समझ में आई बात। फिर करते हैं अगला सवाल। और क्या, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से केंद्र से होकर जाता है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। हमेशा ध्यान रखना, एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी जाए √3r होगी। केंद्र से होने का मतलब है कि उनकी रेडियस बराबर होगी, ये भी r होगा ये भी r होगा, तो इसका देखो √3 इंटू में रेडियस कितनी है 24, आंसर आ गया 24√3। अगला सवाल। अब देखो एडवांस मैथ में कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं अलग से सिखा दूंगा, जितने फार्मूले प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना अच्छा आप करके ले जाओगे। त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती हैं, एजी इतना, डीजी इतना, एडी की लंबाई ए बी सी हो गया। एडी माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है समान भागों में बांटती है। बीसी को डी पर मिलती है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती हैं, यानी कि ये तीनों माध्यिकाएं हो गई। ठीक है, ये जी पर मिलती, माध्यिकाएं जहां मिलती हैं वो 2:1 में डिवाइड करती हैं। कह रहा था एजी और डीजी, यानी कि हमारे हिसाब से 2/1 है। क्वेश्चन में दिया गया 7/-3/3, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि बाई बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ गया। एडी की लंबाई यानी कि 2 और 1, या तो इन्हीं को जोड़ लो, 7y-3 प्लस का 3y हो गया। ठीक है, जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 3 30 हो गया, 30 से 3 घटा देंगे 27 आंसर। अगला सवाल। बिंदु ओ से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, वृत्त के केंद्र से ओ से क्यू की दूरी 29 है, वृत्त की त्रिज्या। आसान हो गया, ये 21 हो गया, केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो गई 29 हो गई। 20 21 29 आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, बस खत्म हो गया। अब ये नियम अगर नहीं पता है कि स्पर्श रेखा के साथ सेंटर से लाइन डालते तो 90 बनाता है, फिर क्या ही मतलब रह गया, फिर तो रिवीजन बेकार हो गया। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः एबी बीसी सी मध्य भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो अभी हम बता चुके थे, अगर मध्य बिंदु हो गए तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर इनका 4 का एरिया लिखेंगे तो √3y में 4 ए स्क्वायर, यानी कि 4 चौकू 16 हो गए। ठीक है, तो इधर करेंगे 4 चौकू 16, यानी कि 4 बराबर में 4√3 हो गया, और यहाँ पर पी क्यू आर एरिया 1 बराबर में √3 आंसर। हाँ, एक चीज और बता दें, देखो कभी भी आपको 2 भुजा दी जाए तो एरिया √3, यहाँ पर 4 दे दिया था, कै गुना हो गया था 2 गुना, इसका स्क्वायर लिखो और यहाँ पर चिपका दो, 4√3 हो गया एरिया।
अगर आपको बोल दे कि साइड 12 है, कै गुना हो रहा था, 6 गुना, इसका स्क्वायर लिखो 36, √3 चिपका दो, एरिया हो गया। अगर आपसे बोल दे 18 है तो कै गुना हो रही भुजा, 9 गुना, इसका स्क्वायर करो 81, √3 चिपका दो, एरिया। तो ये चीज याद रखना, जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वाई पी क्यू क्रमशः इतने इतने लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? आसान है ये तो सवाल। आपको पूरा चित्र नहीं बनाना होता है इसमें, इस तरीके से बनाया करो, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है। इस तरीके से केवल इतना बना लो, ये 6 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, ये 10 दिया था, ये 10 दिया था, यानी कि ये 8 हो गया, ये 6, आंसर आ गया 8 से 14। भाई पूरा सर्किल, ये यहाँ से मिला तो ये यहाँ से, ये मैंने आधी 6 हो गई और ये आधी 12। ये देखो रूल नहीं पता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ना कि आपको बेसिक करवा रहा हूँ। और फिर अगर पूरा बताने जाऊंगा फिर तो ये किताब पता है आपको कितने दिन चलने वाली है। ABD यानी कि ये 55, ठीक है। BAC यानी कि ये 22, BDC ये x दे दिया था और ये दे दिया था 30 डिग्री। देखो हमेशा इसमें याद रखना, अगर x बराबर निकालना हो तो 55 प्लस का y प्लस का 30, x माइनस का y बराबर में 5, 5, 3, 8 आंसर। करा था पहचान करें कौन सी समकोण त्रिभुज है। देखो प्रॉपर्टी होती है, अगर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर, बराबर में c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर, ये बनाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी कि बृहद कोण। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ये आपका न्यून कोण बनाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, या तो याद कर लो या तो आप इस तरीके से रख के निकालेंगे। 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। अगला सवाल, त्रिभुज ABC PQR समरूप है। देखो समरूप होने कंडीशन है तो यहाँ पर लिखो ABC और PQR। तो सबसे पहले मैं एंगल वाले देख लेते हैं। अगर एंगल A 40 है तो P को 40 होना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्लेस पे लिखे हैं। तो एंगल A 40 है, P 40 है बिल्कुल। अगर हमारा एंगल B 60 है तो Q को 60 होना पड़ेगा, तो Q तो 20 है, हटा दो। फिर आते हैं A पर अगर 50 है तो P को 50 होना पड़ेगा, है। B अगर 70 है तो Q को 70 होना पड़ेगा, नहीं है तो हटा दो। अब यहाँ पर हम रेशियो पर बात करेंगे, ठीक है। वो ये कह रहा था, क्या करें पूरा हटा दें, चलो पूरा ही हटा देते। यहाँ पर लिखो ABC और PQR। भाई अगर देखेंगे AB 3 है तो AB पहले नंबर पे लिखा तो ये 3 है। PQ देखो पहले नंबर पे कितना है, 4.5 है। BC 7.5 है, BC 7.5 है। तो हम भी देखेंगे BC कहां पर है, सेकंड पे। QR कितना है, QR 7.5 है। इनका रेशियो बनाओ, रेशियो सेम आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर 15 दूनी 30, 15 पना 75, 15 तिया 45, 15 पना 75, यानी कि ये कंडीशन भी चली गई। रेशियो तो समरूप त्रिभुज में बराबर होते हैं ना, यानी कि अब बचा हुआ एक त्रिभुज है उसे निकाल लो, या तो फिर आप कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, लेकिन आप पेपर में मत करना। भाई 3 ऑप्शन चेक कर लिए, फिर चौथा क्यों चेक करना है, वो तो आंसर होना ही है ना ये वाला। ए भी देखो 2.5 है, तो इसमें PQ का मान देखेंगे कितना दिया गया, PQ ये रहा 5। फिर देखेंगे BC का मान 4.5 है, 4.5 हो गया। फिर इधर देखें BC यानी कि QR का मान, QR कहाँ लिखा है, QR 9 लिखा है। देखो इधर हटाएंगे तो ये 55 25 हो गया, 5 9 45, 5 9 5 9 रेशियो बन गया आंसर। अगला सवाल, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजाओं BC को P पर स्पर्श करता है। भुजाओं AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। PAQ की लंबाई कितनी होगी? समझो सवाल को। ये देखो ये हो गया सर्किल, ठीक है। ये त्रिभुज को कहीं पर मिल रहा था, यानी कि इस तरीके से ये हो गया हमारे पास त्रिभुज। ये भुजाएं हमें स्पर्श बनानी पड़ेंगी, तो उस हिसाब से चित्र बना लेते हैं जिस हिसाब से मैं समझा भी सकूं। तो ये बन गया हमारे पास एक त्रिभुज बन गया A B और ये हो गया C। इसको यहाँ से बढ़ाते हैं तो ये किस पर मिल रहा था, AB वाला मिल रहा था Q पर, और ये मिल रहा था हमारे पास AQ वाला, सॉरी AC वाला R पर। अब हमें AQ का मान निकालना। देखो AQ को अगर हम देखें, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर, ये X है तो ये X हो गया। इसी तरीके से देखेंगे अगर ये Y है तो ये Y हो गया। और AQ और AR भी स्पर्श रेखाएं हैं,
ये भी बात समझ गए। लेकिन अगर आप ए क्यू बराबर लिखोगे तो एक बार आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस का बी क्यू लिख सकते हो। यानी कि अगर लिखना चाहो तो ए क्यू बराबर में ए बी प्लस का, ये पी पर स्पर्श कर रहा था, पी और लिख लो, तो ए पी प्लस का बी पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक कंडीशन में ए क्यू बराबर में और कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए आर लिख दिया, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, ये भी ए क्यू और ए आर, और ए आर को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस का ए आर, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख दिया, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। अब हम ए आर की जगह, सॉरी यहाँ पर सी आर होगा, ए सी प्लस का सी आर की जगह हम सी पी भी लिख सकते हैं। यानी कि ए क्यू बराबर में एक कंडीशन में आ गया ए सी प्लस का सी पी। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस का 2 कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ा आंसर आपको पता लग जाएगा, क्या कि 2AQ बराबर में AB प्लस में BP, या फिर ऐसे लिख लो AC, फिर प्लस में BP प्लस में CP। और ये BP और CP है क्या, BP और CP BC है, यानी कि AQ बराबर में ये हो गया हमारे पास BC। तो हम 1/2 AB प्लस में AC प्लस में क्या हो गया BC। ठीक है, तो ये चीज आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, इस पे सवाल बन सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आपको दे देगा, तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक स्पर्श रेखा निकालनी हो तो त्रिभुज के परिमाप का आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखना चाहें तो फार्मूले के तौर पर, एक सेकंड रुको, हम यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू बराबर में ए आर बराबर में त्रिभुज का परिमाप बटे में, तो ये चाहो तो याद कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, बना कर आ ही जाएगा आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी ए बराबर में 90 है। जैसे ही 90 बोला करे ना, उस चित्र को पहले ही बना लिया करो, सर्किल वाले में मत बनाया करो, क्योंकि अगर उसने पहले कोई व्यास बोल दिया तो सर्किल में भी पहले बना लो, क्योंकि लास्ट में अगर उसने कहीं व्यास वगैरह बोला जाके तब दिक्कत हो जाती है। डायामीटर पहले ही बोल देगा तो कन्फर्म हो जाता है, ये लाइन फिक्स हो गई। ठीक है, ए बी 6 दे दिया था, ए सी 8 दे दिया था, ए डी बी सी के लंबवत है। ठीक है, और ए डी का मान बताना, तो देखो 8 6 10 हो गया, डायरेक्ट ए डी का रिजल्ट लिखो, 8 गुणे में 6 बटे में 10, तो 4.8 आंसर। ठीक है, ये याद रखना, आता सिमिलरिटी से, लेकिन उससे कोई जाता नहीं, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के कुछ फार्मूले होते हैं, उनको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हर चीज डिटेल में करोगे तब। अब ये देखो चित्र हमको दिया गया था, इसको अलग से ही बना लेते हैं। ये बन गया इस तरीके से, और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। बोल दिया था पी क्यू, यानी कि पी क्यू ए बी सी, ये हो गई पैरेलल, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। क्यूबीसी यानी कि ये 70 डिग्री दे दिया। अब यहाँ पर देखो 2 प्रॉपर्टी आपकी लग जाएंगी, कौन कौन सी लग जाएंगी, एक तो अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल बन रहा है, कुछ क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जेड वाली कंडीशन में अगर ये थीटा है तो ये थीटा कब, जब ये लाइनें पैरेलल हो। तो भैया ये जेड वाली कंडीशन से ये 70 हो गया, और अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये 70 हो गया। भाई आपको ये पता होगी ना, ये भैया अगर इस तरीके से बना है और ये यहाँ पर लाइन है, ये अगर थीटा है और एक अगर वृत्त पर इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो इसके बराबर हो, चाहे ये बन जाए चाहे ये, लेकिन कॉर्ड सेम होनी चाहिए, चाहे ये बन जाए। ठीक है, तो ये 70 हो गया, 140, तो ये ऑटोमेटिक निकल कर आ गया 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगला सवाल, अब इसमें हमें AED निकालना। देखो चित्र बना के लाते हैं, इसका थोड़ा वो भी रखना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, बिना मेरे मेहनत करने से कुछ हो जाता ना तो मैं बहुत मेहनत कर लेता, सबका सिलेक्शन करवा देता, और फिर कहते लाओ पैसा भाई सैलरी मुझे दो, क्या करोगे, मेहनत तो तुमने की नहीं है, कुछ महीने की तो ले ही लेता अब यहाँ पर देखो ये वाला अगर एंगल देखे, कौन सा ट्रेंगल ABC, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपोजिट एंगल के सम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 50 30 80 हो गया, फिर यहाँ पर ECD में ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि थीटा बराबर में 80 प्लस का 25 हो गया, तो 105 आ जाता। अगला सवाल, ABC एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है जिनमें C कर्ण है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या R का मान क्या होगा। देखो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लेना भाई। आपको अगर राइट एंगल मिल जाए ट्रायंगल, ठीक है,
इसका अगर रेडियस निकालनी हो तो r बराबर में a प्लस बी माइनस का c बाई में 2 होता है। अब ये नहीं कोई कहेगा कि होता है करके चले गए, यही होता है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे। देखो मेरा मेन मोटिव है रिवीजन करवाना और आपके फार्मूले जो आएंगे वो रिवाइज हो जाए। बाकी आपके सर ने सब डिटेल से सिमिलरिटी लगाकर लाइन खींच कर लाइन ड्रा करके साइड वाली साइडें इक्वल करके बन जाती हैं चीजें। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, तो दोनों वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी बता। देखो इसमें सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन होता है कि किसको बीच में प्लस करें माइनस करें, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा, ये तो यहाँ पर सही रहता है, माइनस होता है सब में, लेकिन यहाँ पर जो साइन आता है R1 R2 के बीच वो क्या होगा वो ध्यान नहीं रहता है। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये कैसी बनी है सीधी, सीधी का ना साइन कैसा होता है माइनस, ट्रांसवर्स लाइन हल्की तिरछी होती, प्लस का भी साइन हल्का तिरछा ही होता है। यहाँ पर ट्रांसवर्स पूछी गई, बस खत्म हो गया। यानी कि अगर देखेंगे 6 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये 8 का स्क्वायर हो गया। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा ट्रांसवर्स उसकी लाइन दे दी थी, चलो कोई नहीं, ऐसा होगा तो हम सही कर लेते हैं। ये बराबर में हमें दे दिया था 6, हमें डी स्क्वायर निकालना था, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया 4 3 7 और 1 8 हो गया, यानी कि 8 का स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर में डी स्क्वायर। आपने 6 8 10 ट्रिपलेट पढ़ा है, बस खत्म हो गया सवाल। डी बराबर क्या आ गया 10। अगला सवाल कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इतनी इतनी है, परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना है, न्यून कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि अगर इनका परिमाप निकालोगे तो 2 3x प्लस का 2 प्लस का 5x प्लस का 4 हो जाएगा। बराबर में कितना हो गया 44, यानी कि 22 हो गया, 5 3 8x और 22 माइनस का 4 2 6 हो गया, यानी x बराबर 2 आ गया। यानी कि भुजाएं लिखोगे तो पहली भुजा हो गई हमारे पास फर्स्ट साइड 3 दूनी 6 और 2 8 हो गई। सेकेंड साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगी 11 5 दूनी 10 और 4 14। अगर हम एरिया लिखेंगे, जैसे एरिया लिखा तो b इंटू में c इंटू में साइन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर अगर देखेंगे BC का मान 8 गुणे में 14 हो गया और साइन थीटा बराबर में 64 डिग्री हो गया, तो 8 बार चला जाएगा इधर, तो साइन थीटा बराबर में इधर कर दिया 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14, तो पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, तो 7 पंजे 35 हो गया, 5 बचा, फिर 49 हो गया और 49 हो गया तो 1 बचा, 7 एकम 7, लगभग इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इतना आ गया तो एक चीज पता है कि साइन अगर 30 डिग्री लिखोगे तो ये आ जाता है 1/2 मतलब 0.5, और अगर साइन 60 डिग्री लिखोगे तो √3/2 यानी कि 1.732/2 हो गया। अब एक में तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि अगर हम ये पॉइंट हटा लेते हैं, अब कैलकुलेशन कर लो, 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पॉइंट यानी कि 0.865 आ गया। यानी कि जो भुजा है साइन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच वो इतनी हो रही है, यानी कि ये रेंज आ रही है। अब भाई अगर 0.571 देखें वो इसी के बीच में होगा, यानी कि 30 से 60 के बीच में, ये भी हटा दो, ये 30 से कम हो नहीं सकता, ये भी हटा दो, आंसर आ गया ये। ठीक है, अगला सवाल, यदि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP बराबर 15 वृत्त को A पर मिलती है, यह दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से P की दूरी क्या है। देखो एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा PA, ये 15 सेंटीमीटर, वृत्त को A पर मिलती है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, ये हमसे पूछा गया 8 15 70। अगला सवाल कह रहा है एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, यानी कि वर्ग बना हुआ है जो एक समबाहु त्रिभुज में उत्कीर्ण है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है और उसके अंदर एक वर्ग बना है। ठीक है, उतना बढ़िया चित्र बना नहीं जितना बनना चाहिए था। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है, यानी कि भुजा x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इनका अगर हम देखें, अगर समबाहु त्रिभुज है तो हम अगर रेडियस निकालेंगे तो अंदर बना हुआ इन सर्किल की रेडियस चाहिए, यानी कि ay में 2√3 हो गया, यानी कि xy में 2√3 हो गया। अगर हम ये देखें इसका डायगोनल, इसका डायगोनल किसका, अगर इसकी भुजा P है तो डायगोनल क्या होता है √2P होता है, और ये किसके बराबर होगा 2r के बराबर होगा, यानी कि √2 इंटू में P
बराबर में 2 इंटू में एक्स वाई में 2√3 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि p बराबर में एक्स वाई में क्या आ गया, √6 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना था तो होल स्क्वायर कर दो, यानी कि p स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर वाई में 6 आंसर। कहीं लिखा है क्या? अगला सवाल, अब इसको देखो, ये थोड़ा इसको हटा देना क्योंकि ये अलग सवाल है। कह रहा था इन अ सर्किल 2 chords ऑफ लेंथ x एंड y सबटेंड द एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस सिनेरियो। भाई देखो 2 कॉर्ड है, एक इधर बना लो, एक हम बना लेते इधर। ठीक है, ये सेंटर पे कुछ बना रहे एंगल, यानी कि एक बना रहा 60 डिग्री जो कौन सी थी, x लेंथ की थी, और एक बना रहा है 90, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ऐसे लिख लो 90। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर कितना 45, और ये 45, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये हमारे पास x हो गया। तो आपको देखो 90 डिग्री वाले में एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, याद होगा कि अगर ये बना ये 90√2 होगा, क्योंकि ये 45 बचते हैं। यहाँ पर रेडियस RR हो गई ना, तो वही चीज हम लगा रहे हैं, यहाँ पर भी RR हो गई। तो इस वाली कंडीशन में तो r बराबर में x हो गया, और इस वाली कंडीशन में r ये क्या लिखा 1 और 1 और ये √2 हो गया, यानी कि अगर √2 बराबर में हमें दे दिया है कितना, इधर y दिया था ना y, यानी कि ये y दे दिया है, तो हम अगर r बराबर निकालेंगे तो y √2 आ जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, यानी कि x बराबर में y √2, तो यानी कि √2 x बराबर में y आंसर। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल था वो जो गलत दे दिया था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे बड़े वर्ग का निकालना है अर्धवृत्त में, तो आसान हो गया। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से सबसे बड़ा वर्ग बना, ठीक है, ये इसको 4 भागों में बराबर डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा तो बनेगा ही नहीं वर्ग। यानी कि कहने का मतलब है अगर इसको a मान लें तो इधर भी a होगा। ठीक है, यहाँ पर ये a y में 2 हो गया, इसको इधर मिला देंगे तो ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई सर्किल की, यानी कि अगर हम साइड निकालेंगे तो ये हो जाएगा a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर y में 4 बराबर में r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 5 a स्क्वायर बटे में 4 बराबर में r स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर में लिखेंगे तो 4 बटे में 5 इंटू में r स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 बटे में 5, r का मान हमें 10 गुणे में 10 दे दिया था, तो 20 चौकू 80 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर इतना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो ये 140 कर लेना। रीजन ये है भाई, कोई भी ट्रायंगल मान लो बना लिया, अगर ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x होगा। भाई इन दोनों का अगर सम भी लिखोगे तो 180 होगा। भाई ये 1400 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो x प्लस का भाई 180 दिया था, इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया था कितना 140। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2x बराबर में आ गया 0, 8 4 12, हाथ से लगा 1 3 हो गया, यानी x बराबर में 160 हो गया, तो y बराबर में क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो 360 बटे में 20, ये डायरेक्ट n का मान आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल निकाल लिया हमने, एक्सटीरियर एंगल 1, उसको 360 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने रहे होंगे 18 बजाय। अगला सवाल, एक पूरी तरह से खुली किताब के पन्नों से बना कोण कुछ ही पन्नों के साथ है सैद्धांतिक रूप से है। हमेशा भाई किताब कैसे खुली होती है भाई, बिल्कुल ऐसे ही करके तो पढ़ते हो, ऐसा तो है नहीं कि हम इतनी खोल के पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हम इतनी खोल के पढ़ेंगे, तो ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल बनता सीधा। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, ये ज्योमेट्री के टोटल हमारे 50 क्वेश्चन आज हो। ठीक है, चलो फिर कमेंट करके बताना रिवीजन कैसा क्या चल रहा है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, वैकेंसी तो अच्छी खासी आ ही रही है। करते हैं भाई, इतने ही देखो, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, इतना दबा के पढ़ो, कितनी भी कमाएं आपको एक सीट मिल जाए। ठीक है, कहने में तो आसान है लेकिन करना बहुत टफ है, तो करो भाई मेहनत, और कर भी कह सकते। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।